मसीह यीशु में आप तमाम सुनने वालों को सलाम। मैं मुबशर सलामत गुलाम मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। हम दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने एक बार फिर मौका हमें बख्शा है कि हम तेरे हुजूर झुके तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे पाकरू को मांगते हैं, अक्ल और दनाई मांगता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद तो भरपूर तरीके से साथ देना, बोलने में, समझने में, समझाने में, और जो सुनने वाले हैं उनको खूब बरकत देना। तेरे ही नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आज का हवाला हम पढ़ेंगे इमसाल छठा बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिससे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। इमसाल सुलेमान बादशाह की तसनीफ़ है और ये एक बहुत बड़ा तजर्बा अपना बयान कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब खुदा ने उसे बादशाह चुना तो खुदा ने उसे कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो उसने खुदा से अक्ल मांगी कि मुझे अक्ल और दनाई बख्श। और फिर जब खुदा ने उसको अक्ल दनाई दी तो उसके पास बहुत सारे लोग अपने फैसले लेकर आने लगे और जो वादा खुदा ने उसके साथ किया वो भी पूरा हुआ कि उसने हैकल बनवाई। तो खुदा के साथ वो चलता रहा और खुदा उसकी मदद करता रहा। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जब वो आखिरी अयाम में था, बूढ़ा होने को था, तो उस वक्त उसकी वो अक्ल काम ना आई, बल्कि वो शैतान की पैरवी करने लगा, खुदा की नाफरमानी करने लगा, शहवत परस्ती करने लगा और बहुत सारे गुनाह उसकी ज़िंदगी में आ गए। तो आज का जो मैसेज है, इसके लिए अगर हम मजमून चुने तो वो ये है, खुदा को नफ़रत है 7 चीज़ों से। और ये चीज़ जो है वो जिस्मानी और रूहानी लोगों के लिए है, दोनों के लिए ये यकसां मैसेज है। बड़े ध्यान से और गौर से सुनने की बातें हैं जो खुदावंद का कलाम हमें कहता है। सुलेमान बादशाह अपनी ज़िंदगी का निचोड़ यहाँ पर बयान करता है। गो के एक गुनाह भी हमारी ज़िंदगी में हो तो खुदा हमसे जुदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 7 चीज़ों का बयान करता है और हम ये 7 चीज़ें हम मुख्तलिफ तौर से इसको गौर करके सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, घुमंड, ऊंची आंखें। ऊंची आंखें जो है उसका मतलब है घुमंड करने वाला, तकब्बुर, गरूर, खुद नुमाई, खुद बीनी, खुद पसंद, फ़ख्र, नाज, शेखी, अकड़, इतराना, दिखावा या नुमाइश करना। ये ऊंची आंखें हैं। हम उर्फ़ आम में देखते हैं, हम आम ज़िंदगी में ये चीज़ें देखते हैं कि कोई गरीब आदमी हो, उसके पास पैसा आ जाए तो अपने रिश्तेदारों से
बातचीत करना छोड़ देता है, मिलना जुलना छोड़ देता है। क्या होता है फिर? हम लोग उसको कहते हैं कि इसने अपनी आंखें माथे पर रख ली हैं, ऊंची आंखें। तकब्बुर उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। इसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे, अब्दिया पहला बाब और उसकी 4थी आयत। खुदावंद फरमाता है, अगरचे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज़ हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे उतारूँगा। और यर्मिया नबी की किताब अगर पढ़ें और उसके 50वें बाब की 31वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है, ऐ मगरूर, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्योंकि तेरा वक्त आन पहुँचा, हाँ वो वक्त जब मैं तुझे सज़ा दूँगा। तो हमें इस चीज़ से बचना है, घुमंड से। और घुमंड जो है, हमें ये आसमान पर भी नज़र आया कि उस फरिश्ते ने कहा कि मैं खुदा की मानंद हो जाऊंगा, और उसका घुमंड करने का नतीजा क्या मिला कि खुदा ने और उसके साथियों को, उसे और उसके साथियों को ज़मीन पर फेंका। नंबर 2, झूठी ज़बान, झूठा वादा करना, फ्रेब, रियाकारी, ललचाने वाला, काबू करने वाला, धोखा देने वाला, दगाबाज या मक्कार। ये है कि जिसकी ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है, झूठ पर झूठ बयान करती है। जो लोग झूठ बोलकर अपना कारोबार चमकाना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं होते। उनको वक्ती तौर पर अपनी चमक नज़र आती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं कि मुझे नुकसान हो गया। सच्चाई हमें तरक्की देती है। इमसाल उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है कि सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी ज़बान सिर्फ दम भर के लिए है। ये खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि जो सच्चाई है वो हमेशा कायम रहती है, और झूठा आदमी, झूठा इंसान, वो दम भर के लिए है। मगर कि उसकी शान और शौकत जो झूठ बोलकर वो हासिल करता है, वो कुछ ही वक्त के लिए है। यर्मिया उसका 14वां बाब और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। इब्लीस रूहानी सूरत इख्तियार कर लेता है और खुदा के लोगों को वर्गलाता है। तो ये हमें खुदावंद का कलाम समझा रहा है कि अगर कोई जिस्मानी है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुला नहीं है, वो फरेबी है। और जो खुदावंद का नाम लेकर तौबा करके गुमराह हो जाते हैं, वो भी फरेबी हैं और वो झूठी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्तेमाल खुदा यीशु मसीह के नाम से, खुदा के नाम से लोगों को वर्गलाकर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज का पैगाम जिस्मानी और रूहानी लोगों के लिए, बेईमान और ईमानदार लोगों के लिए। हमें ये देखना होगा
कि क्या हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 3, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। खून रेजी होना, खून निकालना, खूंखार, जालिम, सितमगर, बेरहम, सफाक, जिल्लाद, गुस्से से भरा होना, ये बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ इसका मतलब है। और हम इसका आयत देखें, इमसाल पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फिसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, अगर वो कहें हमारे साथ चल खून करने के लिए ताक में बैठें और छुपकर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं, तो ये आप सोच सकते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। रोमियो पहला बाब और उसकी 32वीं आयत। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। तो ये बेगुनाह का खून बहाने वाले लोग जो बैठ के अपना प्लान बनाते हैं, कोई मंसूबा बनाते हैं कि हमें फ़लाँ बंदे को तंग करना है, फ़लाँ बंदे को मारना है, फ़लाँ बंदे से कुछ छीनना है, तो उसकी अगर मौत भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं। लेकिन वो दूसरों को बरगलाकर अपने साथ मिलाकर लोगों की घात में बैठते हैं, इंतज़ार में बैठते हैं कि कब कोई यहाँ से गुज़रे तो हम उसको मार पीट करें, उससे माल छीनें और हम अपनी ऐश व इशरत में लगाएं। ये अगर हम 10 अहकाम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनका टच आता है। ख़ास तौर से ये बेगुनाह का खून बहाने वाले 10 अहकाम में इसका ये है तो खून ना करना। खुदावंद का कलाम हमें शुरू से मना करता है कि खून ना करना। नंबर 4, बड़े बुरे मंसूबे बांधने वाले। जो दिल और दिमाग से बुरे मंसूबे बांधते हैं, दूसरों की तरक्की से नाखुश होने वाले, किसी को बिला वजह बदनाम या जलील करना, चालबाजी या चालाकी करने वाले, ये बुरे मंसूबे बांधने वाले लोग हैं कि अपने मकसद के लिए, अपनी अना के लिए हम दूसरे को बलि चढ़ा देते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं ताकि ये कामयाबी जो है इसके नसीब में ना रहे। तो ये बुरे मंसूबे बांधने वाले लोग हैं। ज़बूर 64 और उसकी 5वीं आयत। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं, वो कहते हैं हमको कौन देखेगा। बड़ा फख्र है उनको, अपनी सोच में वो सबसे उत्तम है, वो खुदा को भी भूल जाते हैं कि कौन देखेगा हमें। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा कर लेते हैं कि अपने फलां को जो है वो तंग करना है या फलां बंदे से ये चीज़ छीननी है। उसके मंसूबे जो खुदा ने उसको दिए हैं उसको कामयाब नहीं होने देना है। और एक मंसूबा जो बागे अदन में खुदा ने आदम को और हवा को रखा, शैतान ने वहाँ पर भी नाकाम किया। वो आज भी यही काम करता है कि कोई अच्छा काम करे तो वो उसके पीछे पड़ जाता है कि ये मुझसे दूर क्यों जाता है।
मुख्तलिफ बहानों से फिर उसको वापस ले आता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 13वीं-14वीं आयत पढ़ें तो यूँ लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान यानी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। तो हमें इस बात के लिए बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है कि शैतान हमें किस वक्त वर्ग लाए। हमें होशियार रहना है, हमें रूह के फल जो है वो लेने हैं। नंबर 5, शरारत के लिए तेज़ रो पाऊँ। शरारत, शोखी, बेबाकी, खराबी, शोर व गुल और सरकशी करना। तेज़ रो पाऊँ, तेज़ रफ्तार, जल्दी चलना या तेज़ चलाने वाला रोमियो। उसका 3रा बाब 13वीं से 15वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबान से फ़रेब दिया, उनके होठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रो हैं। शरारत के लिए तेज़ रो पाऊँ। ज़बूर 7वां उसकी 16वीं आयत, उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजिल होगा। खुदावंद का कलाम हमें यह कहता है कि हमें मुहतात होने की ज़रूरत है, हम किसी के लिए गड़ा ना खोदें, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अगर कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो वो उसमें खुद गिरता है। यही आयत है, उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाज़िल होगा। हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने कदमों को चलाने की ज़रूरत है कि हम किसी दूसरे के लिए नुकसान सोचते हैं तो हमारा अपना नुकसान होगा। मार्कस 9वां बाब और उसकी 45वीं आयत, और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रखते हुए जहन्नुम में डाला जाए। ये तशबीहन आपके सामने बयान करता हूँ कि काट डालने का मतलब है कि शरारत से अपने आप को बाज रखना। अगर हमारा जहन हमारे पाँव को लेकर बुरी राहों की तरफ चलता है तो हमें इन पाँव को रोकना है कि हम बुरी राह पर क्यों चलते हैं। तब खुदावंद हमें अपने गिर्द, अपने चौगिर्द रहने की पूरी पूरी तौफीक देगा, क्योंकि हम बुराई से बचने की कुव्वत खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं। नंबर 6, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। झूठ बोलने वाला, दगाबाज, फरेबी, मकार, धोखेबाज, गवाह, शहादत देने वाला, सुनी सुनाई बात की गवाही देने वाला। तो ये दोनों, झूठा और गवाह, दोनों चीज़ें मिलकर झूठा गवाह है। ऐसी गवाही देने वाला जिसमें कोई सच्चाई ना हो, इल्ज़ाम लगाने वाला जिसके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन वो कहे कि हाँ इसने तो ये काम किया है, मैंने खुद देखा है, इसने की चोरी की, इसने किसी ने ना भी की हो, लेकिन फंसाना हो तो उसके लिए झूठा गवाह बनकर खड़े हो जाते हैं। इमसाल 19:5 में लिखा है, झूठा गवाह बेसज़ा ना छूटेगा और झूठ बोलने वाला रहाई ना पाएगा। लिहाजा
यशाया 32:6 में लिखा है, क्योंकि अहमक हमाकत की बातें करेगा और उसका दिल बदी का मंसूबा बांधेगा कि बेदीनी करे और खुदावंद के खिलाफ द्रोहगोई करे और भूखे के पेट को खाली करे और प्यासे को पानी से महरूम रखे। अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करना कि किसी को खुदा ने अच्छा ओहदा दिया है लेकिन उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी गरीब आदमी का जो कुछ उसके पास है, कोई छोटी मोटी जगह है, कोई और चीज़ उसके पास है, वो अपने नाम करवा लेता है, तो ये धोखेबाजी है। लिहाजा हमें दूसरों का ख्याल करना है, वरना हम खुद धोखे में आ जाएंगे। मिसाल 14:25 में लिखा है, सच्चा गवाह जान बचाने वाला पर द्रोगो दागाबाजी करने वाला यानी झूठी गवाही देने वाला है। और सच्चा गवाह क्या करता है? जान बचाने वाला। लिहाजा आज से हम इस बात का अहद करें कि हम झूठी गवाही नहीं देंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, एक सच्चे गवाह बनेंगे, वो दुनिया में, दुनियादारी में और खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे गवाह। नंबर 7, जो भाइयों में नफाक डालता है। नफाक का मतलब होता है फूट, अदावत, दुश्मनी, नाइतफाकी, बुग़्ज़। मरकस 3 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम न रह सकेगा। शैतान कैसे निकाल सकता है? वो अपना मुखालिफ कैसे हो सकता है? अगर एक घर में दो भाई आपस में लड़ पड़ते हैं तो ये शैतान का काम है और फिर वो घर पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, क्योंकि उनसे मोहब्बत जाती रहती है। शैतान उनसे मोहब्बत छीन लेता है। जब वो मोहब्बत छीन गई तो हमारे अंदर नफाक पैदा हो गया, अदावत पैदा हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई, नाइतफाकी पैदा हो गई और घर तबाह हो गया। फूट पड़ने से लिखा है कि शहर का शहर तबाह हो जाता है, मुल्क का मुल्क तबाह हो जाता है। अहबार 19वां बाब 70वीं आयत, तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ न रखना। तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ न रखना और अपने हमसाया को ज़रूर डांटते रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह न लगे। यहाँ डांटने का मतलब है समझाते रहना, हिदायत करना, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे टोक, और अगर नहीं टोकते तो उसका गुनाह हमारे सर आता है। मेरे अजीज़ों, इन नुकात के बारे में सोच विचार करें। कहीं ये 7 नुकात हमारी ज़िंदगी में तो भारी नहीं पड़ रहे। हम इन 7 नुकात को तो ये कह रहे हैं कि खुदा को इनसे नफ़रत और कराहियत है। क्या हम भी ऐसा सोचते हैं? इन तमाम का मजमूआ तो एक ही लफ्ज़ में पिन्हा है, और वो लफ्ज़ क्या है? गुनाह। गुनाह का मतलब होता है खता, कसूर या लग़्ज़िश, ऐसा फ़ेल करना जो शरारतन ममनू हो और करने वाला सज़ा के लायक ठहरे। खिलाफ वर्जी करना, नाफरमानी करना, हक से गाफिल होना। अगर हम ये तमाम गुनाह अपने अंदर लिए घूम रहे हैं तो खुदा हमसे भी नफ़रत करता है। मगर ये बात याद रखें, खुदा बाप गुनाह या इन 7 नुकात से नफ़रत करता है, कराहियत करता है, मगर गुनाहगार से नहीं। क्योंकि खुदा बाप ने अपना बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है ताकि हमारे तमाम गुनाहों से हमें आज़ाद करे। आइए हम अपने गुनाहों से इकरार करें ताकि खुदा हमें प्यार या मोहब्बत करे, ना कि नफ़रत और कराहियत हमारी ज़िंदगी में भरी रहे। हमें ये 7 नुकात जो सुलेमान की ज़िंदगी का निचोड़ है, क्योंकि उसने बहुत सारे फ़ैसले किए, उसने रूहानी ज़िंदगी भी देखी
और जब उसने नाफरमानी की तो उसने जिस्मानी भी ज़िंदगी देखी, और जो उसके फैसले आते होंगे वो इन्हीं के मुताबिक उसने देखा। आज हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में देखें कि ये 7 नुकात कहाँ तक हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। अगर एक भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है तो हम खुदा के लोग नहीं कहला सकते। लिहाजा हम तौबा करें, इन 7 नुकात को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, हम गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, इकरार करें खुदावंद यीशु मसीह के सामने और निजात पाएँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।